नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का फ्यूचर फिल्म क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th के लिए हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, जो कि लास्ट क्लास में आपको हम बताए थे। हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में आपको हम बताए थे नाभिक रागी की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था नाभिक रागी की प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार से होता है, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में। आइए पढ़ते हैं यह अभिक्रिया होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब एल्किल हैलाइड के पहले समझते हैं एल्किल हैलाइड क्या होता है। तो एल्किल हैलाइड को ही हम लोग हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं। तो जब हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः समझ लेते हैं। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को या कहेंगे दो मॉलिक्यूल को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कीन प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए CH3Cl, तो यह तो हमारा हो गया एल्किल हैलाइड। इसे हम लोग क्या कहेंगे? हैलो एल्केन कहेंगे। तो कह रहा है कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु का मतलब हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे यह जो हमारा क्लोरोमेथेन हो गया, इसका नाम क्या है दोस्तों? क्लोरोमेथेन। यहाँ पे नाम भी लिख दे रहे हैं क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोमेथेन का जब हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, यानी कि पुनः CH3Cl ले लिए। अब यह क्लोरो जो मेथेन है, इसका दो मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करवाते हैं, किससे करवाते हैं दोस्तों? सोडियम के साथ। ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि यहाँ पे क्लोरोमेथेन के दो मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए यहाँ पे हम दो सोडियम ले रहे हैं। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें जो है अल्कीन की प्राप्ति होता है। अब अल्कीन कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब क्लोरोमेथेन रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ है, तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ फिर से बना दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, यह सोडियम के साथ जो है रिएक्शन करेगा और यह NaCl सोडियम क्लोराइड बना देगा, जो कि अलग हो जाएगा। यानी कि NaCl ये तो हमारा अलग हो गया, 2NaCl बच गया CH3 और CH3 और क्या बच गया? CH3 बच गया। तो यह तो हमें क्या मिल गया? यह हमें मिल गया अल्केन। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया है। अब एक और एग्जांपल की मदद से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, हम इस बार ले रहे हैं CH3 CH2 Cl, ये तो इसको हम कहेंगे क्लोरोएथेन। दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोएथेन। तो हमें इस अभिक्रिया के तहत जो है एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेना होगा। तो हमारा क्लोरोएथेन के दो मॉलिक्यूल लेंगे CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम के साथ, यहाँ 2Na लगा दीजिए। जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अल्केन। देखिए दोस्तों, तो अल्केन तो मिलेगा, लेकिन साथ में मिलेगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए 2Na है और दो हमारा Cl है, तो दोनों Cl के जो एटम है यह सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगा।
कंबाइन होने के बाद यह 2NaCl अलग बना लेगा। अब बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा CH3, CH2, फिर पुनः CH2 और पुनः बचा CH3। ठीक है दोस्तों, तो यह जो यौगिक बन के तैयार हुआ है इसी को तो हम कहते हैं एल्केन। और एल्केन में क्या है, देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यह हमारा ब्यूटेन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया दोस्तों, ब्यूटेन का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः समझा दे रहे हैं हम। जब एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो अल्केन प्राप्त होता है, जिसे हम लोग उर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्लोरोमेथेन जो कि एल्किल हैलाइड है, हेलोएल्केन है, इसके 2 मॉलिक्यूल सोडियम से अभिक्रिया किया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें जो है एल्केन की प्राप्ति हो गया। यह जो एल्केन है इसका नाम एथेन है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे एथेन। और साथ में सोडियम क्लोराइड तो बनेगा ही। इसी प्रकार एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं, जो क्लोरोएथेन है, तो क्लोरोएथेन का 2 मॉलिक्यूल जब सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बना दिया, ब्यूटेन, और साथ में सोडियम क्लोराइड बना दिया। इसी को हम कहते हैं उर्ज अभिक्रिया। थैंक यू दोस्तों।